अब 7वीं मोहर खुलने लगी है, क्योंकि ये आखिरी मोहर है। अब जब 7वीं मोहर खुल गई तो आसमान पर खामोशी हो गई। खामोशी हुई क्यों? जब एक बादशाह अपने तख्त से उठता है तो सारे सोचते हैं अब क्या हो गया, ये क्या करने लगा है, क्या होने लगा इसका, ये अब क्या करेगा, क्योंकि ये बादशाह है, ये तख्त पर बैठा अब्दुल्लाबाद कायम बादशाह, पता ना आपको आसमान पर है। हालेलुया। तो सारी चीजें क्या है, सुन हो गई, खामोश हो गई। लेकिन खामोश क्यों हुई? कि होता क्या है देखें। खामोश इसलिए थी, आप इसको ताजीम के तौर पर भी खामोश कहते हैं कि बादशाह जब उठा है तो खामोशी। आमीन आमीन आमीन। अब बादशाह उठकर उसने किया क्या? किया ये कि मुकाशवा 10:7 के अंदर, मुकाशवा 10 की पहली आयत में लिखा है कि हुआ क्या है, आसमान से उतरा है। वो आसमान से नीचे, बाद में नहीं समझ आई थोड़ी बहुत। 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है 7वीं मोहर खोली गई तो आसमान पर एक खामोशी हुई। पहले खामोशी नहीं थी, बाद में भी खामोशी नहीं है। आमीन। लेकिन ये उतरा है 7 मोहरों की किताब लेकर दुल्हन को देने के लिए, यानी यूहन्ना को देने के लिए नीचे उतरा है। और जब ये तख्त से उठा था तो सब खामोश हो गए, जो सारे बीन बरबत सोच चला रहे थे, जो भी वहां पर हो रहा था वर्शिप वगैरह, वो सब रुक गए कि ये उठ खड़ा हुआ है, अब ये जाएगा किधर, और जाएगा किधर ये लिखा है मुकाशवा 10:1 में लिखा है, फिर मैंने जोरावर फरिश्ता को जमीन पर। अच्छा, ये जो फरिश्ता है ये तमसीली लफ्ज है, ये बेसिकली इसकी खूबियां बताती हैं कि ये मेरा और आपका खुदावंद है। आमीन। जैसे मैंने बताया कि फरिश्ते सिर्फ परों वाले नहीं होते, लेकिन यीशु मसीह पुराने अहद में भी फरिश्ते के तौर पर जाहिर होता रहा, यानी हवा पाक खुदा भी फरिश्ते के तौर पर जाहिर होता रहा, एक बदन लेकर आता रहा। आमीन। इसलिए खुदा का अपने आप को फरिश्ते की तमसील में पेश करना ये दुल्हन के लिए है। आमतौर पर लोग कहते हैं फरिश्ता है, यीशु नहीं हो सकता। तो फिर खूबियों पर ध्यान दे। खूबियां क्या है? यीशु मसीह ने एक जमाने में कहा था, तुम मुझ पर यकीन नहीं लाते क्योंकि तुम समझते हो कि मैं खुदा का बेटा नहीं हूं या मैं खुदावन की तरफ से नहीं हूं। कहता है अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो ना करो, मेरे कामों को ही देखकर मुझ पर यकीन कर लो। कि जो मैं कहता हूं वो मैं खुद से नहीं कहता, बल्कि खुदावन की तरफ से कहता हूं। बात अब यहां पर आपने काम देख लिया। अब ये काम क्या है? हमने मुकाशवा 10:1 से आगे पढ़े हैं नीचे की तरफ कि उसकी आंखें जो थी आग के शोला की मानत थी, चेहरा आफ्ताब की मानत था, पांव आग के सतून, ऐसे पढ़ा है। तो ये किसके थे? सर पर धनक है, कोसे कजा है पूरी, और धाड़ इसकी देखें जैसे शेर पर धाड़ता है, और उसके धाड़ने से हुआ क्या? 7 किस्म की गर्जें, 7 गर्जें जो है कहता है सुनाई दी और दिखाई भी दी। ये किसको दिखाई दी? गर्जें भी और दिखाई भी दी और सुनाई भी दी। यूहन्ना कौन है? दुल्हन। तो दुल्हन कौन है आज के जमाने में? हम है, उसको दिखाई दी। अच्छा, गर्जें दिखाई दी, सुन भी नहीं। सुनने के बाद लिखने लगा कि गर्जें क्या है, गर्जों का भेद क्या है, गर्जें किसको कहेंगे, गर्जों की तमसील क्यों दी गई। धाड़ने का मतलब खुदावंद की ललकार, आखिरी जमाना में खुदावंद की ललकार, और धाड़ने से 7 गर्जें हैं। अब ये 7 गर्जें यूहन्ना ने देख ली, सुन भी ली। जब सुन ली तो उसने लिखने लगा। तो फिर जो आसमान से उतरा था वही जिसके उतरने से आसमान पर खामोशी हो गई थी आधे घंटे की। आमीन। खामोशी हो गई थी। वो जो उतरा था उसने बोला यूहन्ना मत लिख, अभी ये गर्जें मत लिख। लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखना है, यूहन्ना को पता चल गया था ये गर्जें हैं क्या, इसीलिए तो लिखने लगा था। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो यूहन्ना को पता है। तो यूहन्ना कौन है? दुल्हन। तो दुल्हन को पता है गर्जें क्या है, लिखनी नहीं थी बस उस टाइम पर, क्योंकि उसने कहा ये 7वें फरिश्ता खोलेगा इनको, तू नहीं खोलेगा। इन गर्जों को मत लिख, बल्कि ये आने वाले जमानों में खोलेंगे। फिर हमने मुकाशवा 10:7 में पढ़ा, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में पढ़ा है कि नहीं? अब वहां पर कह रहे हैं कि 7वां फरिश्ता खोलेगा इसे, वो सारे पोशीदा मतलब वो खोलेगा। अब ये 7वां फरिश्ता कौन है? हमारे जमाने का नबी एलिया के रूप में आने वाला, और फिर 7वें फरिश्ते की सेवकाई, जिसको हम 7वीं फरिश्ते की खिदमत कहते हैं, एक इंसान के तौर पर। आमीन। वो शख्स है, वो आ चुका है और दुनिया में आकर काम करके जा भी चुका है। पूरी दुनिया उसे जानती है, पूरी दुनिया उसे जानती है। हालेलुया।
ये है वो शख्स, ये है वो शख्स, ये है वो शख्स। एक और बात बता दूंगा, ये मैं इसलिए नहीं दिखा रहा कि आप इसकी पूजा करनी शुरू कर नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह मुकद्दस मरियम के पेट में से पैदा हुआ, मुकद्दस मरियम को चुना गया तो मुकद्दस मरियम ने लेकर आने हैं। मुकद्दस मरियम ने खुदा बना लो अपना। ए खुदा की माँ हमारे लिए क्या कर, सिफारिश कर। हाँ वेरी गुड, सिफारिश कर। ए पाक तुम्हारी, ए पता और भी बड़ा कुछ, बहुत कुछ। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके जमाने में जो ये मुकाशफात आए हैं, ये जो आपके जमाने में मुकाशफात आए हैं, ये कोई लेकर आने वाला है, किसी को दिए गए थे तब आए हैं। वैसे आपस की बात है, मुझे बताएं, आप जब बाहर जाकर कहते होंगे कि भाई जी बपतिस्मा जो है खुदा यीशु मसीह के नाम से है, तो अगर वो आपकी बात के मुखालिफ शख्स हुआ या हुई औरत हुई, कोई भी कलीसिया की बहन या भाई किसी दूसरी कलीसिया की, तो वो बोल पता क्या बोलेंगे कि तुम्हें दसिया किसने, तुम्हें ये बताया किसने, ये कहेंगे। तो फिर आप बताएंगे जी हमारे पास्टर ने बताया, ऐसा ही है ना। तो कोई तो होता है जिसने बताना होता है भाई। इसलिए हमारे जमाने में खुदावंद ने एक शख्स को खड़ा किया अमेरिका की रियासत के अंदर, लुजियाना के अंदर। कभी मौका मिला तो इस पर मैं बात करूंगा खुली डुली। अभी सिर्फ आपको हिंट देता हूं, आमीन, जिसके मुतालिक हम नहीं कहते, वो भेद कहते हैं, जिनके मुतालिक पाक कलाम में यीशु मसीह ने कहा एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। आमीन। वो एलिया कोई शख्स नहीं है, एलिया की रूह किसी शख्स के ऊपर है। एलिया कोई शख्सियत नहीं होती, एलिया एक रूह है। और एलिया का बाय द वे मतलब क्या है, खुदावंद खुदा। एल और यह, एल का मतलब खुदावंद और यह का मतलब यहोवा, यानी यहोवा खुदावंद खुदा खुद उसकी जो है वो खिदमत उसके रूह के जरिए से 5 बार दुनिया में, 5 बार एलिया की रूह ने दुनिया में काम किया है, जिनमें से ये सेकंड लास्ट बार आपके जमाने में हो चुका है। आमीन। और एक जमाना और रह गया, वो एलिया गैर कौमों के लिए नहीं बल्कि यहूदियों के लिए आएगा। वो यहूदियों का एलिया जो पुराने अहद में आया था। आमीन। हालेलुया। सबसे पहला एलिया यानी एलिया तिशबी जो पुराने अहदनामे में हमें नजर आता है। उसके बाद उसकी ताकत का दूना मसा, डबल अनॉइंटिंग, वो अलीशा पर, यानी एलिया की रूह डबल तरह से अलीशा के ऊपर, और अलीशा के ऊपर से फिर आगे यूहन्ना के ऊपर। यूहन्ना का अपना नाम है, अलीशा का अपना नाम है, ऐसा है कि नहीं? लेकिन फिर भी वो एलिया है और पाक कलाम में लिखा है कि वो एलिया की रूह में है। आमीन। फिर हमारा जमाना और फिर आखिरी जो यहूदियों के लिए दौर होगा, जब जमीन पर मुखालिफ मसीह खुला होगा, तो खुदा 1,44,000 का चुनाव करने के लिए बनी इस्राएल में से अपने लिए लोगों को लाने के लिए एलिया को भेजेगा। उसी एलिया को जिसको वो पहचानेंगे कि हाँ ये तो वही एलिया है, और साथ में मूसा भी आएगा। आमीन। क्योंकि मूसा और एलिया को वो समझते हैं, वो मूसा और एलिया के अलावा किसी पर यकीन नहीं करते, इसलिए उनके लिए वही भेजा जाएगा। लेकिन खुदा उस रूह को भेजेगा। कौन सी रूह को? जो 5 बार पहले, 4 बार पहले आ चुकी है, और वो चारों बार किसका जिक्र कर रही है? यीशु मसीह का। और जितनी बार भी एलिया आएगा, जितनी बार भी यीशु मसीह दुनिया पर आएगा, उससे पहले एलिया आएगा। 5 बार मैं काउंट करा के आपको बता सकता हूं कि यीशु की जितनी आमदें हुई हैं, उनसे पहले एलिया आया है, पेशरों के तौर पर, रास्ते बनाने के तौर पर, बिगड़े हुओं को सीधा करने के तौर पर, बहाली के तौर पर। आमीन। और यहां पर हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो डबल मिनिस्ट्री के अंदर है। 7वें फरिश्ते की आवाज देने की मिनिस्ट्री में, उस खिदमत के अंदर भी है, उस रूह को लिए हुए भी है 7वें फरिश्ते की आवाज देने वाले भी, कि वो 7वें फरिश्ते की आवाज भी दे रहे हैं। आवाज क्या है? खुदा का कलाम। और जब एलिया उस वक्त आया था, उन्होंने कहा तेरा नाम क्या है? यूहन्ना से पूछा। उसने कहा मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज, यानी अपने जमाने की आवाज। आमीन। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं हर एंगल से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो भाई वो जब तख्त से उठा है आसमान पर, खुदावंद यीशु मसीह, और जमीन पर आया है, तो उसके हाथ में खुली छोटी सी किताब थी 7 मोहरों वाली। वो 7 मोहरें दी
इससे पहले कि वो देता, वो जब आया तो उसकी खूबियां देखें कि क्या क्या खूबियां उसके अंदर। वो मेरा और आपका यस्सु है, पहचान करवा रही है वो खूबियां। जब वो धाड़ा तो 7 गरजे हैं, 7 गरजों को समझा कौन? यूहन्ना। यूहन्ना कौन है? दुल्हन। आमीन। और जब वो समझ गया तो उसने लिखने का इरादा किया। खुदावंद ने कहा मत लिख। क्यों ना लिख भाई? प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्यों ना लिख? तो उसने प्रॉब्लम एक बताई। एक प्रॉब्लम उसने बताई कि ये 7वें फरिश्ते का जमाने का जो फरिश्ता है, जिसको मैंने आपको बताया कि हमारे जमाने में आ चुका और बता भी चुका, वो बताएगा। आमीन। लेकिन एक और भी बड़ी वजह थी जिस वजह से वो कह रहा था कि अभी मत लिख। अभी अगर यूहन्ना ने वो लिखी नहीं, अगर यूहन्ना ने, बड़ा बड़ा सवाल है ये, अगर यूहन्ना ने लिखी ही नहीं है, यहां पर खुदावंद ने मना कर दिया, तो फिर हमारे जमाने के फरिश्ते यानी भाई विलियम ब्रैनम पर कैसे खुले? बात समझे हैं? तो इस बात के अंदर ही आपका जवाब मैं 1000 बार दे चुका हूं। वो कहता है तू मत लिख, तुझे पता चल गया इतना बहुत है। ये जो मोहरे हैं ये मैं जाहिर करूंगा 7वें फरिश्ते पर, ये जबूर ही उस पे होगा। इसको तू मत लिख, तुझे पता चल गया, इसको मत लिख। फिर लिखने का प्रॉब्लम क्या था? क्यों ना लिख? पुराने अहदनामे में वो कह रहा है उसको, दानियल को सारा कुछ ऐसी जानदार दिखाए, सारा कुछ जैसे मुकाशवा में जानदार दिखा रहा है, खूनखार जानदार, एक बड़ा जानदार पानी में से निकल रहा है, उसकी शक्ल ऐसी है वैसी है वैसी है ना? तो ये भी तशबीहें थी। उसको बोला, उसने लिखने का इरादा किया, कहता मत लिख, क्योंकि ये आखिरी जमाने वालों के लिए है। तो इसको मोर बंद करके तो अपना काम कर। दानियल को पता था लेकिन उसको मना कर दिया गया। क्यों ना लिख? तो मैं आपको बताता हूं क्यों खुदा बार बार कह रहे हैं मत लिख मत लिख। ये राज की बातें, खास बातें हैं। ये ऐसी बातें नहीं है कि जो सबको पता चले, ये ऐसी बातें हैं जो सिर्फ दुल्हन को पता चले। अच्छा, एक बात ये, दूसरी बात ये कि आप समझते हैं कि ये जो बाइबल मेरे पास है, आपके पास है, घरों में पड़ी है, ये इब्लीस खोल नहीं सकता? खोल सकता है। अब वो खुदा के ब्रेन को इसमें से पढ़ेगा, अच्छा ये करना है, चलो कर ले तो फिर मैं भी बंदोबस्त कर लेना। अच्छा इस चैप्टर में से पढ़ेगा, अच्छा ये करना है तूने, अच्छा चलो मैं फिर ये कर लेता हूं। यानी ये लिखे हुए को वो सारे को क्या है? जानता है, पढ़ सकता है। यीशु मसीह के साथ जो जमीनी जंग हुई थी, उसकी जब पहली जंग हुई थी, कहां पर? जमीन पर गुफ्तगू हुई थी। जब हैकल पर ले गया है, किंगरे पर खड़ा कर दिया, इधर कर दिया उधर कर दिया, भूख लगी हुई है, लिखा 40 दिन के फाके के बाद उसे कहता है कि फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए, क्योंकि तेरी तो मानी जाएगी। किंगरे पे ले जाके कहता है अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे बारे में लिखा है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे। इतना कुछ पता है, अभी इसको सारा ही लिखे हुए का पता है। समझे हो कि नहीं? इस मारे तो खुदा यीशु कहता ही है जेड़ा लिखा जाने तो लग जाना पता। तो कहेगा अच्छा दुल्हन के लिए ये प्लान है, कर लेना बंदोबस्त। वहां पर पहला प्लान खुदावन ने हवा के लिए रखा और आदम के लिए। बस प्रॉब्लम यह थी कि कह दिया कि इसमें से मत खाना। उन्होंने क्या खाना है, खाना क्यों नहीं? समझे कि नहीं समझे? अब हमारे जमाने की दुल्हन और हमारे जमाने के आदम को पता, हमारे जमाने का आदम खुदा यीशु मसीह, दूसरा आदम, और उसकी दुल्हन को पता है क्योंकि उस पर मुकाशफात खुल गए। उसे पता है ये जो वहां पर मामला हुआ था वो हुआ क्या। समझ रहे ना मेरी बात? अब वो दानी, अब जिसे कहते हैं गुमराह नहीं होती, दाव नहीं खाती, दाव में नहीं आती। आमीन। तो ये फर्क है। तो इसलिए क्योंकि अबलीस किस तक रसाई ना हो इन भेदों की तरफ। ये भेद सिर्फ किसके पास? दूल्हा और दुल्हन के पास। लेकिन एक बीच में मिडल मैन है, और वो मिडल मैन कौन है? आपके जमाने का नबी, आपके जमाने का फरिश्ता। उसको दिए जाएंगे। और वो फिर, क्योंकि खुदा एक तरीके से आता है, खुदा टाइम पर ही आता है, टाइम से पहले नहीं आता। पहले मौजे के दौरान काने गलील में पहला मौजा हुआ था कि नहीं? हुआ था ना। शादी में पहला मौजा, वहां पर क्या खत्म हो गया था? मैं उसी तरफ जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा समझवा दूं। मैं खत्म हो गई तो वो जो अरेंजर थे, वहां पर जो मालकान थे, वो आए मुकद्दसा मरियम के पास, और मुकद्दसा मरियम को पता चला कि इनकी मैं खत्म हो गई। उनको शायद पता होगा कि इनका बेटा मफूकुल फितरत है, कुछ करता है, सुना मैंने हमने, तो शायद कुछ कर दे। तो मुकद्दसा मरियम सीधी आई यीशु मसीह के पास, बोला इनकी मैं खत्म हो गई है।
तो यीशु मसीह ने कहा मां जी फिक्र ना करो, वो नहीं हो जाती। उन्होंने क्या है, औरत तुझे मुझसे क्या कहूं, तू नहीं जानती कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। आमीन। ये पूरी आयत लिखी है। आमीन। तो यीशु तो वक्त से आगे बढ़ता ही नहीं था। मेरी बात समझ रहे? आमीन। ये अलग बात है कि बनाई क्यों थी, इस पर फिर कभी बात करेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह तो अपने वक्त से पहले, अभी मेरा वक्त नहीं आया, अभी मेरा वक्त, ये तो इसका मतलब है लिखने का या जाहिर करने का भी वक्त नहीं आया था। यूहन्ना मत लिख, दानियल मत लिख। आमीन। आमीन। एक और बात बता दूं, ये ना लिखने की वजह से क्या थी। जब मूसा को, उस दिन बात कर रहे थे, जब मूसा को खुदावंद ने गायब किया, फरिश्तों, बाइबल में मुकद्दस में लिखवा दिया कि इस पहाड़ी के अंदर, नबू की पहाड़ी के अंदर फरिश्तों ने मूसा की लाश को दफन किया है ना। अब उसको पता था, इब्लीस को, कि जो भी मरता है वो सीधा नीचे आता है पताल में। वो इंतजार करना शुरू हो गया, मूसा अभी आ रहा होगा नीचे, पताल में आ रही होगी, उसकी रूह कब्ज करूंगा। जब नहीं हुआ तो वापस गया और मीकाएल से उसने बहस शुरू कर दी। उसने कहा भाई जी अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ रहे हो, तुमने कहा था जब तक कीमत दी नहीं जाएगी यीशु मसीह के लहू की, तब तक सारी रूहें नीचे आएंगी, कब्जे में होंगी तेरे। तो वो मूसा की रूह किधर है? मूसा की रूह किधर है? जबकि आपको पता है मूसा के लिए खुदा का बड़ा प्लान था। मूसा को बताया कुछ गया था और किया कुछ गया था। बताया ये गया था, फरिश्तों ने भाई नबू की पहाड़ी तो दफन की थी। आप क्या समझते हैं, नबू की पहाड़ी में इब्लीस का जाना मुश्किल नहीं था? उसने कोई जगह नहीं छोड़ी, उसने कहा सारा चेक करके आया हूं, किधर पड़ी है उसकी लाश, बताओ मुझे, मैंने लेके जानी है। बात समझ रहे? तो उसने वहां पर क्या किया, वाद विवाद किया, बहस की उनसे। फरिश्ते मीकाएल को पता था कि खुदा ने बताया हुआ है कि बात नहीं करनी ज्यादा इनसे, बस उसे कहना है खुदावन तुझे मलामत करे, क्योंकि ज्यादा बातें करोगे तो फिर अनजस्टिस हो जाएगा। लेकिन मूसा की लाश को, बेसिकली मूसा की लाश को एक अलग मकाम पर पहुंचाया गया, चेंज करके, जैसे अनूप के बदन को चेंज कर दिया गया, एलिया के बदन को भी चेंज करके आसमान पर ले जाया गया। आमीन। लेकिन उसे पता था कि हमेशा इब्लीस जो है ना वो लिखे हुए को पढ़ लेता है, और बाइबल मुकद्दस में लिखवा दिया कि नबू की पहाड़ी में साथ फरिश्तों ने क्या किया है, मूसा को दफन किया है। अब वो इसी के पीछे लगा हुआ है। आज पूरी दुनिया के अंदर उसकी लाश ढूंढ रहे हैं, मूसा की उसी पहाड़ी आज भी दुनिया में मौजूद है, लेकिन उसकी लाश मिल नहीं रही। मिलेगी कैसे? खुदावन के बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। आमीन। तो उसको छुपाया किसने? उसको छुपाया किसने था? खुदावन ने। जब छुपाया था तो इसका मतलब है छठे मकाम पर लेकर गया, मुकद्दसीनों की रूहों के पास। आमीन। अब मुकद्दसीनों की रूहें उस टाइम पर तो सिर्फ 3 थी, अनूप की, एलिया की, और उसके बाद ये आ गया मूसा। इन 3 की रूहें ऊपर पहुंचाएगी। उससे पहले जितनी भी मर रही थी वो सारी की सारी किधर जा रही थी? ज्यादा तादाद पताल के अंदर इब्लीस के कब्जा में दी गई, क्योंकि यीशु ने अभी खून नहीं बहाया था। खून कीमत थी, कीमत देता तो उसको आजाद कराता ना। खुदा ने कहा था कीमत के बगैर नहीं छूटेंगे, लेकिन 3 लोगों को खुदा ने ऊपर पहले से ठहरा दिया। आमीन। आमीन। इनमें से 2 लोग यीशु मसीह की जान देने से पहले उन्हीं मकामों में से आए यीशु को मिलने के लिए। पता ना, एलिया और मूसा आए थे, हालांकि यीशु ने जान नहीं दी, और उससे पहले मिलने आ गए थे। इसका मतलब खुदावंद ने मूसा को, उसकी रूह को छठे मकाम पर भेज दिया हुआ था, और इब्लीस को यह बताया था कि उधर पहाड़ में दफन, और वो उधर ढूंढ रहे थे। मुझे बताओ, साइंस बनाने वाले को आप साइंस पढ़ाएंगे? बताओ, आज जमीन पर लोग साइंस की वजह से, पढ़ाई की वजह से डॉक्टर बन जाते हैं। खुदावंद को डॉक्टरी पढ़ाएगा? नहीं, खुदावंद तेनू नहीं पता। वो कहेगा अच्छा ये जमीन से तू डॉक्टरी हासिल की थी, तो जमीन किसने बनाई? जमीन पर की जितनी तालीम है वो दिमाग किसने दिया? ताड़ा दिमाग में बनाया, मैं बनाया कि तुसी बनाया? तो अब तुम मुझे बताओगे। इसलिए खुदावंद, इब्लीस जितना मर्जी तेज हो, खुदावंद उससे ज्यादा समझदार है, डिसर्नमेंट रखता है अपने अंदर, और वही अकल जो है वो अपने रसूलों को और नबियों को और अपने फरिश्तों को देता है, जो जमाने के फरिश्ते होते हैं। हालेलुया। खामोशी हो गई। अब जब मोहरें खुली, गर्जें आई, उसके बाद ये गर्जें ना लिखने का इरादा, खुदावंद ने कहा कि मत लिख,
और सातवें फरिश्ते की आवाज देने के जमाने में खुलेगा। मेरे चीजों में आपको मुख्तसरन ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिस जमाने में चल रहे हैं, आप जिस जमाने की कलीसियां हैं, या आप जिस जमाने के बिलीवर्स हैं, आप उस मिनिस्ट्री के नीचे हैं जो सातवें फरिश्ते ने खोली, जो सातवां फरिश्ता लेकर आया है। आमीन, हालेलुया। वो जो बातें आपको बताएगा वो नॉर्मली दीगर कलीसियाओं में उसको नहीं माना जा रहा, क्योंकि वो कई सालों और दहाइयों से अपनी कलीसियाओं में वो अकीदे और रस्मों के साथ चल रहे हैं। आमीन। जबकि जब भी फरिश्ता या नबी आता है नबूवत लेकर, तो वो कलाम में से जो बिगाड़ लोगों ने किया होता है अपनी मर्जी से, उसको दोबारा उस जगह पर रखने के लिए आता है और एविडेंस के साथ आता है, पूरे हवालों के साथ आता है कि ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। और दुल्हन जो है वो समझ जाती है, वो ये नहीं देखती कि ये कलाम आया किधर से, नहीं, वो ये देखती है कि ये कलाम असल में कलाम के साथ पैचअप होता है। अगर पैचअप होता है तो मुझे शख्स से कोई गरज नहीं है कि जिसकी वजह से आया। हाँ, खुदा उसको बरकत दे अगर खुदा ने उसे भेजा तो, लेकिन मेरे लिए ये कलाम क्या है उसकी जरिए से अगर मुझे समझ आई है तो फिर मेरे लिए वो सब कुछ है। आमीन। और फिर मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों का ये सवाल है कि अगर यही सातवें जमाने का फरिश्ता है और सातवें हमारे जमाने की एलिया की रूह का नबी है, तो इसका बाइबल में नाम क्यों है? लोगों का एक बड़ा सवाल आता है, बात समझे? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये इसका नाम तो जिस किसी का भी एलिया की रूह में खिदमत थी उसका बाइबल में नाम नहीं था एलिया। उनका नाम एलिया नहीं था, उनका अपना एक नाम था घर का। बात समझ रहे? अपने घर का एक नाम था जो माँ बाप रखते हैं। लेकिन जब उन पर एलिया की रूह का मसा आया तो लोगों ने उन्हें एलिया के मुकाशफा में लिया, एलिया के तौर पर मिनिस्ट्री उनकी उसको कबूल किया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यानी आप जब 4 साल 5 साल कोई तालीम हासिल करते हैं, डिग्री करते हैं डॉक्टर की या किसी भी चीज की, तो आप पर जो ज्यादा चीज गालिब होती है वो डिग्री की वजह से आपका वो शोभा जो है या आपका जो रुतबा या स्टेटस है वो गालिब होता है, आपका अपना नाम पीछे चला जाता है। केड़े डॉक्टर कल गए सो? डॉक्टर कोई भी औरत का नाम ले लिया, मर्द का नाम, पहले डॉक्टर कहते हैं ना, डॉक्टर गनी के पास गए। ऐसा नहीं कहते गनी डॉक्टर के पास गए, नहीं, डॉक्टर गनी के पास गए, है ना? सर का भी ये टीचर का नाम ले तो सर पहले आता है। तो इसी तरह ये खिदमत होती है जो खुदावंद देता है, और 5 जमानों में खुदावंद ने जमाने कह दिए, 5 बार खुदावंद ने दी है, और 5 बार जब दी है तो इसलिए दी है कि उसके आने का वक्त करीब होता था। इसलिए वो आने के वक्त से पहले अपने पेशरों को भेजता था ताकि वो एक आवाज लगाए, और वो आवाज क्या होती थी? हमारे जमाने की आवाज। हर जमाने के अंदर एक आवाज आई है। आमीन। तो चलते चलते ये बता दूं बस छोटी सी बात, ये 7 गरजें जो हुई हैं, ये 7 जमानों के अंदर 7 फरिश्तों को जो मिनिस्ट्री दी गई थी, ये वो है। यूहन्ना को ये समझ आ गई थी, और ये 7वें जमाने के फरिश्ते पे जब खुला तो 7वें जमाने का फरिश्ता बताता है कि इफिसुस के जमाने में कौन सी मिनिस्ट्री थी, अरीनियस के जमाने में कौन सी मिनिस्ट्री थी। आमीन। वो 7 फरिश्तों 6 फरिश्ते जो उन पर जो चीजें खुली हैं, ये 7 गरजें जो थी। अब गरज का मतलब क्या है? किसकी? थंडर, 7 थंडर्स, बिजलियां, गरजें, 7 गरजें। तो पाक कलाम में फिर कभी मैं इसकी स्टडी करवाऊंगा। पाक कलाम में लिखा है जब भी आसमान पर गरज होती थी तो लोग समझते थे खुदा बोला है। तो आसमान की गरज जो है वो खुदा के बोलने की तशबीह है। आमीन। जब भी बिजली गरजे, आसमान पर गरज पैदा हो, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा बोलता है आसमान से। तो ये अगर 7 गरजे हैं तो 7 बार खुदा बोला है। अब 7 बार बोला है किन से? 7 फरिश्तों से। मेरी बात समझ है? तो 7 गरजें उसके धाड़ने से पैदा हुई हैं। खुदा यीशु मसीह के धाड़ उसके गरजने से ललकार से 7 गरजें पैदा हुई हैं। यानी जब खुदावंद यीशु मसीह ललकारा है तो 7 तरह की मिनिस्ट्री आई है, 7 तरह के भेदों वाली मिनिस्ट्री आई है 7 जमानों के लिए। और वो मिनिस्ट्री क्या थी? सबसे पहले कौन समझा? यूहन्ना, है ना? यूहन्ना के बाद वो जब लिखने लगा कि मैं समझ गया हूं कि ये 7 बार खुदा जो बोला है क्या है,
तो चूंकि ये मुकाशफात थे, भेद थे, खुदा नहीं चाहता था कि ये खुले फौरन, है ना, ये अपने अपने जमाने में खुलेंगे। तो खुदावंद ने कहा कि ये मत लिख, ये लिखने के लिए अलग से एक 7 मोहरों की किताब होगी। आमीन। और ये 7 मोहरों की किताब जो है, ये 7 मोहरों की किताब का मुकाशफा एक शख्स पर उतरेगा और वो फिर 7 मोहरों की किताब के बारे में लिखवाएगा। पहले बोलेगा और उसका बोला हुआ रिकॉर्ड होगा और रिकॉर्ड किया हुआ लिखा जाएगा। ये है तरीका। इसलिए हमारे पास 7 मोहरों की मुकाशफा, 7 मोहरों का जो मुकाशफा है उसकी किताब भी है। 7 कलीसियाई जमानों का मुकाशफा है उसकी भी किताब है। और किसके जरिए आई? इस शख्स के जरिए। अगर किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूं। 4 जानदार कौन है, उनका मतलब क्या है, 7 कलीसियाई जमानों में क्या क्या हुआ, हम किस जमाने के अंदर है, मुकाशफा 12 बाब की औरत कौन है, बात समझ रहे हैं? और वो कसबी कौन है जो हैवान पर बैठी है, वो कौन है कसबी? ये जो 2 गवाह उतरे हैं, एलिया और मूसा, ये कौन है, किसके लिए आएंगे? शहर बाबुल कौन है? ये मुकाशफात में लिखा है।